कुछ खेल तुम्हारे, कोई और कसर भी बाकी है। मेरे भैया जैसे ही कहा तो आज भगवान कन्हैया बोले द्रौपदी हमसे क्यों कह रहे हो, इसमें हमारा क्या कसूर है। और जैसे ही कहा अर्जुन आगे बढ़े और बोले द्रौपदी रो नहीं, अगर दुख तुम्हें है तो दुख हमें भी है। माँ तुम हो तो पिता मैं भी हूँ, रोना नहीं। और जा रहा हूं मैं, या तो उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा या तो फिर कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा वापिस आकर के। मेरे भैया आज अर्जुन वहां से चल देते हैं, कृष्ण को साथ लिया, रथ में बैठे चले। यशोवस्थामा रास्ते में जा रहा था, आवाज लगा दी, खड़ा हो गया, आगे बढ़ करके दोनों हाथ पकड़े और रथ में बिठा लिया, उसको लेकर के आए। और जैसे ही लेकर के आए द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगे, कहो द्रौपदी इस दुष्ट को मैं कैसी मौत दूं? अगर तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं, तुम कहो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दूं, और तुम कहो तो इसको फांसी लगवा दूं। बताओ कैसी मौत दूं मैं इसको? द्रौपदी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, अर्जुन ये बच्चा जाति से ब्राह्मण है, ना तुम इसे तड़पा तड़पा के मारो, ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो, और ना ही तुम इसको फांसी लगवाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। क्यों? जान सकता हूं मैं, बिल्कुल छोड़ क्यों दूं? द्रौपदी बोली, अर्जुन एक सिंपल सा सवाल है,